just to proceed further in this meeting, हम्म what we want to say that इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, अगर इंग्लिश नहीं बोलने से अगर आपका कॉन्फिडेंस क्रैक करे या जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इंग्लिश जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मीटिंग में इन चीजों को आगे ले जाते हुए अब हम नेहा मैम को कहेंगे कि वो इस मीटिंग को आगे प्रोसीड करें। हम इंग्लिश स्पीकिंग पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स है जिसपे हम बात करते हैं। पहले कि आप सबको अपना वीडियो ऑन रखना है। मैं भी अपना वीडियो ऑन कर लेती हूँ। सबको अपना वीडियो ऑन करना है। हम सबको अपने माइक म्यूट करने हैं ताकि हमारे वजह से कोई और परेशान ना हो। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है या आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप लोग अपने जो नाम मेंशन है आप सबके, प्लीज अपने स्टूडेंट के नाम से मेंशन कर दीजिए, अपने बच्चों के नाम से मेंशन कर दीजिए, ताकि हम भी रिकॉग्नाइज कर पाए कि किसके पेरेंट्स से हमारी बात हो रही है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मीटिंग का जो हमारा मेन एजेंडा था, हम उस पर आते हैं। तो जब मैंने मीटिंग में लिंक गई थी तो उसमें लिखा था वी ऑल आर हियर टू इनहेंस अवर सॉफ्ट स्किल। तो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने कहा कि मैम सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हमें तो यही नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है। तो पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि हमारे पास दो स्किल्स होती हैं, एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल मतलब जिसमें ऑफकोर्स आप जॉब कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स जो होती है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, जो जहाँ पे जॉब कर रहा है, वर्कर्स है, जिस चीज़ में आपको टेक्निकली कैपेबल है आप करने के लिए, जो हम अपने हाथों से काम करते हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड हार्ड स्किल। ठीक है, अब बात आई सॉफ्ट स्किल की। तो सॉफ्ट स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल वो होता है जो हमारी अंदर पर्सनालिटी से, हमारे अंदर से आती है, दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। बात करने का तरीका, एक सॉफ्ट स्किल को हम रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स भी कहते हैं। बात करने का तरीका, आप किस तरह से टीम लीड कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, अपनी बात को रखने का तरीका, दैट्स ऑल कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स को पता होगा इस बारे में। तो दैट्स ऑल कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। ये हमारे क्या कहते हैं ना, रिलेशन बिल्डिंग स्किल होता है, किस तरह से आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ बोलना चाहे मुझे सॉफ्ट स्किल के बारे में तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ बताना चाहे तो, बिकॉज आई नो दैट मैक्सिमम पेरेंट्स नो अबाउट इट। तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में अपने शेयर कर सकते हैं। एनीवन? ओके, मुझे कुछ मिल रहे हैं चैट बॉक्स में आंसर्स। प्लीज मैं 30 सेकंड वेट करते हैं हम, ताकि आप लोगों के हमें चैट बॉक्स में कुछ सजेशंस और कुछ भी टॉपिक्स मिले। ओके 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 ओके, आई एम रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम द चैट बॉक्स। तो आई थिंक हाँ यार, दैट्स बीन डेफिनेटली मुझे कुछ आंसर्स मिले चैट बॉक्स में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल के बारे में। जब हम बात कर रहे थे तो सॉफ्ट स्किल बहुत टाइप के होते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, बहुत चीज़ें आती है सॉफ्ट स्किल में। टीम लीडिंग, लीडरशिप, ये सब सॉफ्ट स्किल में आती है। जिस तरह से हम टीम को लीड करते हैं, ये सब हमारे सॉफ्ट स्किल में आती है। हमारे खुद के जो गुण होते हैं, हुनर होती है, वो सब के सब सॉफ्ट स्किल में आता है। बट इस सारे सॉफ्ट स्किल को जो ऐड करता है, यानी कि इन सारे सॉफ्ट स्किल को जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। आप हर चीज में अच्छे हो सकते हो, बट अगर आपको अपनी बात रखनी ना है लोगों के सामने, तो आपके सारे के सारे स्किल बेकार है। आप टीम को लीड कर रहे हैं और आप टीम को लीड करके अपनी बात से अपने टीम मेंबर्स को ना समझा पाए, तो फिर आपका वो टीम लीडिंग सॉफ्ट स्किल तो बेकार ही है। वो टीम लीडिंग स्किल किसी काम का ही नहीं, अगर आप अपनी बात ही ना रख पाए लोगों के सामने। तो सारे सॉफ्ट स्किल को आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो आपके पास है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपनी बात सामने वाले के पास रख देते हैं तो फिर आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने शब्दों को, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाए, तो फिर उससे ज़्यादा तो कोई चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है। पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं अगर अपनी बात पर रख पाए तो। ओके, सो आपका कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि कम्युनिकेशन क्या होता है? You can write your answers in the chat box. You can write your answers in the chat box कि communication क्या होता है,
क्या होता है कम्युनिकेशन? पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स भी लॉग इन है हायर क्लासेस के, तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिखिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ क्या होता है कम्युनिकेशन। अक्षय, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे हैंडीज दिखाई दिया अक्षय का, तो अक्षय प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अक्षय राणा। मैंने अनम्यूट कर रखा है। बिकॉज पेरेंट्स, अगर आप लोग जवाब ही नहीं देंगे तो फिर वो एक तरफा मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहता, अगर आप लोगों से इंटरेक्शन ना बने हमारा तो इसीलिए मुझे आप लोगों के आंसर्स चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करें इस मीटिंग में। तो मुझे अभी हैंड रेज अक्षय राणा की तरफ से आया था, तो अक्षय राणा आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। शुभांगी, ओके ओके शुभांगी, शुभांगी इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर। मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। जी बोलिए बच्चे, हाँ बोलिए। And to communicate anyone to any person is called communication। हम किसी से भी अपने आदान और प्रदान, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके उज्जवल राज, मुझे आपकी तरफ से भी हैंडल्स दिख रहा है। ओके मैंने आपको अनम्यूट किया। उज्जवल, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, बता सकते हैं। मैम व्हाट इज कम्युनिकेशन? इसका आंसर होगा द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया, संपर्क, संचार। ओके उज्जवल, वेरी गुड। ओके चलो ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को काफी कुछ पता है, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स को तो और भी कुछ पता होगा। तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जिस पे अभी हमने बात की और बच्चों से हमने सुना आंसर्स इसके, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि आप लोगों को पता चला अभी कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि हमें इंग्लिश आना हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि एक भाषा पे स्थित है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी भी एक भाषा से अपने आप को क्या कहते हैं ना बांधे रखा, सिर्फ भाषा से नहीं डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि आप अपनी बातों को किस तरह सामने वाले को पहुंचा रहे हैं। अब वो अपने शब्दों से पहुंचा रहे हैं या किसी एक्शन से पहुंचा रहे हैं। जो बोल नहीं पाते वो भी तो अपनी बात समझाते हैं ना, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो हम नॉन वर्बल पे तो नहीं जाएंगे आज हमारा मेन फोकस है कि वर्बल कम्युनिकेशन, कि अपने शब्दों से हम किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकें। तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कभी भी भाषा पे नहीं डिपेंड करता, आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। बट हाँ, आप जो भी बात बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ रहा है या सुन रहा है या महसूस कर रहा है, या आप पे डिपेंड करता है। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला सिर्फ आपकी बात सुने नहीं, उस बात को महसूस भी कर सके। दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको अपनी बात सामने वाले को महसूस करवानी आ गई, तब कह सकते हैं कि आप एक अच्छी कम्युनिकेटर हो। एक एंटरप्रेन्योर अपनी बातों को सिर्फ सुनाता नहीं है या बोल गया, लेक्चर दिया, खत्म, ऐसा नहीं करता। वो आपको अपने आप से कनेक्ट करता है। वो जो शब्द बोल रहे हैं हम अपने आप से उसे कनेक्ट करते हैं, तो तभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जब वो अपनी बातों को महसूस करा सके सामने वाले को। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? सिर्फ एक एक्सचेंज होता है आपकी इंफॉर्मेशन का। आप जो बात बोलना चाह रहे हो वो बात, यहाँ से मैं अभी कुछ बात कर रही हूँ आपसे, तो मेरी बात आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। दैट्स ओनली थिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने इतनी देर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन? यहाँ पे आपको एक क्वेट दिख रहा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप इज कन्वर्सेशन बट पीपल डोंट टॉक एनीमोर। कोई मतलब बता सकते हैं मुझे इसका? आप अपने हैंड रेज करके फिर से अपने आप को अगर बताना चाहें कुछ तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेट का मतलब क्या है, मैंने क्यों डाला है ये क्वेट यहाँ पे आज हमने इस मीटिंग में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप इज कन्वर्सेशन बट पीपल डोंट टॉक एनीमोर। चलिए ठीक है, कुछ हैंड रेज हुए हमें। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि अगर हम देखा जाए, कहते हैं ना, अगर बहुत लोग हैं जो ये लोग कहते हैं कि हमारे जो पूरे इतने सारे जीव जंतु हैं, 36,000 योनियां हैं देश हिंदू दुनिया में, 36,000 योनियां हैं, उस योनि में सिर्फ इंसान ही है,
ह्यूमन ही ऐसी है जो बात कर सकता है, मतलब शब्दों का जो शब्दों की ताकत है वो सिर्फ इंसानों के पास है। बात तो जानवर भी करते हैं, बात तो जीव जंतु भी करते हैं, पर उनकी भाषा में नहीं समझ आती। बस शब्दों का जो प्रभाव है वो सिर्फ इंसानों के पास है, ह्यूमन के पास है। और फिर भी हम क्या करते हैं आजकल हम लोग कन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते, लोग बात ही नहीं करते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से या जो भी है, लोग बात करना ही बंद कर दिया लोगों ने। ठीक है, ऐसा लोग कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में अपनी बात को समझाएं, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। समझ रहे, ठीक है, नहीं समझ रहा। ये चीज़ आई थिंक जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ये लोगों में कमी आ रही है। आई थिंक हम ये चीज़ अपने बच्चों में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चे कई बार रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते। ठीक है, नमस्ते क्या, काम खत्म, वो बोलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, ये कमी कह सकते हैं कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है उसमें ये है कि वो बात ही नहीं करना चाहती है, एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते अपनी बात को समझाने के लिए। नहीं समझ रहे तो छोड़ो, हम सिंपल यही करते हैं। तो जो शब्दों की ताकत है ना, आई थिंक किसी के पास नहीं है सिवाय इंसानों के पास। तो हमें उस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, अपनी बात को सामने तक पहुंचाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर आपने अपनी बात को पहुंचा दिया सामने वाले तक, तो फिर तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप अपनी बात पहुंचा सकते सामने में। तो ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन पे हमने बात की, इतनी देर से कम्युनिकेशन बोल रहे हैं हम, शब्दों के बारे में बात किया, शब्दों के महत्व के बारे में हमने बात किया कि लोग बात नहीं करते, शायद लैक ऑफ वर्ड्स हम कह सकते हैं। या अगर आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि यार बात ही ना करें, क्योंकि अगर हम क्या ही बोलें, बात ही ना करें, यही कोशिश करते हैं। क्योंकि शायद हम डरते हैं कि हम क्या ही बात करें, बात करेंगे तो क्या बोलें, शायद हमारे पास शब्दों की कमी है। हम ये सोचते हैं कि यार क्या ही बात करें, छोड़ो ना। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि हम नॉर्मल यही कहते हैं कि यार क्या बात करनी, छोड़ो। हम चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये हमारी कमी है या क्या है? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि हमारी कमी है जो हम बात नहीं करते, और शायद ये चीज़ें हम आजकल की जनरेशन में देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चे बोलते ही नहीं है, माँ बाप से अपनी बातें शेयर नहीं करते, रिश्तेदारों से अपनी बात शेयर नहीं करते। कजन्स, एक ज़माना था जब कजन्स बहुत हुआ करते थे, मतलब कजन्स की क्या कहते हैं, एक बॉन्डिंग हुआ करती थी। आज के टाइम पे तो बच्चों को पता ही नहीं क्योंकि कजन्स कौन है। तो इसी वजह से शायद पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। ये मीटिंग खाली कम्युनिकेशन पे नहीं है, पेरेंट्स बिल्डिंग रिलेशनशिप पे भी है। तो हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से, लोग अपने आप को कम्युनिकेशन पे, हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आज कोई बता सकता है मुझे कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन को अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? प्लीज कोई बताना चाहे किस तरह से हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई भी? पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा मुझे, एटलीस्ट बाकी पेरेंट्स के भी चाहिए। सिर्फ शुभांगी का हैंड इस बार, और हर बार शुभांगी करे ये बात तो अच्छी नहीं है। क्या की मीटिंग में इतने सारे लोग हैं तो बाकियों से भी आंसर्स चाहिए मुझे, एटलीस्ट आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन चाहिए। सिर्फ आप मुझे सुनते रहिए, थोड़ी मुझे आपकी भी तो बातें सुननी है। कम्युनिकेशन तो तभी होगा। उज्जवल, राज, शुभांगी, आई नीड न्यू पार्टिसिपेंट्स, आई नीड न्यू पार्टिसिपेंट्स। ओके उज्जवल, राज, ओके चलिए उज्जवल। हाँ उज्जवल, राज बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? यस मैम, तो मैम इसका आंसर होगा हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। तो मैम इसका आंसर होगा 9 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। उज्जवल, यू आर शेयरिंग द टिप्स, राइट? चलिए, मुझे ना आपके खुद के आंसर्स चाहिए। हाँ, गूगल के आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे आपके खुद के आंसर्स चाहिए। Can I tell? या शुभांगी प्लीज। To communicate with our parents, friends, and we also share our problems with our parents and friends. ओके बच्चे, वेरी गुड। मुझे और भी पार्टिसिपेंट्स के चाहिए। सूरज, ओके सूरज, वेल डन। इतनी देर से आप वेट कर रहे थे हाँ कि मैम बोले। चलिए सूरज बोलिए। I have unmuted yourself. बोलिए सूरज। First we have a goal. First you need to determine what you want your
ऑडियंस टू डू गेट ऑफ योर कम्युनिकेशन। मतलब मैम इसका मतलब पहले हमें सोच लेना चाहिए क्या बोले और हम लोगों के सामने क्या बोलने वाले हैं, मतलब उसको पहले सोच समझ लेना चाहिए तब प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, मतलब आप इस बात से प्रभावित हैं कि हमें बोलने से पहले तौलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई? शिवम, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। ओके शिवम, मैंने अनम्यूट कर दिया बच्चे आपको, अब बोलिए। पेरेंट्स, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो प्लीज पेरेंट्स। ओके शिवम, आप मैम, think before you speak, write things down, be brief, your specific, check your message before you hit send. Body language matters, how you are talking to matters, वेरी गुड something is better to pick up. ओके, वेरी गुड शिवम। ओके, एक मुझे और आंसर मिला, एक और है। मोनिका, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे बेटा। ओके, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, हम लोगों ने आपके आंसर्स लिए। उस आंसर से हमें क्या पता चला? उस आंसर से पता चला कि चलो, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को पहले तौल लेना चाहिए या हमें शब्दों को तौल लेना चाहिए। अब बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। किसी ने कहा कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब जैसे कि शुभांगी ने बताया कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए। उज्जवल राज टिप्स के बारे में बात कर रहा था। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन अगर हमें स्टार्ट करनी है, अगर हमें किसी से बात करना स्टार्ट करना है तो क्या करना है? शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, कोई और तो नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि सामने वाला बात करे, तो कम्युनिकेशन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर बात हमें करनी है तो कम्युनिकेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए उज्जवल राज की तरह ही, उज्जवल राज 9 टिप्स के बारे में बात कर रहा था, तो आज हम सिर्फ 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ में एक बोनस टिप भी होगी कि 5 टिप्स जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं। यही नहीं कि यही 5 टिप्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, बट हाँ, आज हम 5 के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी उंगलियों में भी याद कर सकें। तो 5 टिप्स, ताकि उन्हीं 5 चीज़ों से बाकी चीज़ें भी सुन रहे हैं, तो उससे 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए पहली टिप, ये हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो पहली टिप क्या होगी? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही क्यों पहली टिप? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, अगर हमें किसी से बात करनी है, अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं, तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। कोई और हम सोच रहे हैं कि यार वो आके हमसे बात करे, तो वो नहीं होने वाला। हमें बात करनी पड़ेगी, और हम बात कब करेंगे? जब हम खुद को कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है कि हाँ मैं जाके बोल सकता हूँ। तो हमें खुद के अंदर, हम लोग क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि भाई बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, यही चीज़ें सोचते हैं। तो और फिर सोच के ये सोचते चलो छोड़े या नहीं बोलते, ये चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों में मैंने बहुत देखा हुआ है, क्योंकि हम इतनी प्रेजेंटेशन लेते हैं क्लास में बच्चों से आंसर है। या तो फिर बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी क्या होती है कि बच्चों को आंसर्स पता होते हैं, ठीक है, बट वो हैंड रेज करके बात नहीं करते, बोलना नहीं चाहते। क्यों? सोचते शायद गलत होगा। यार गलत ही तो होना है। आप बात करोगे सामने वाले से, आपको पता चल जाएगा वो कितना इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। नहीं, एटलीस्ट शुरुआत तो करिए। आप खुद को किस तरह से देख रहे हैं वो मैटर करता है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर देख रही है, बिल्ली अपने आप को शेर शीशे में देख रही है, तो ये इमेज क्यों डाली हुई है मैंने? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस हम सोचते हैं कि भाई सामने वाला हमें बोले, सामने वाला हमें मोटिवेट करे, सामने वाला करे, कतई नहीं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। आप खुद को किस तरह से देख रहे हैं, इट्स मैटर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस। कि आप खुद को, आपका कॉन्फिडेंस तभी राइज होगा, तभी बढ़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है जब आप खुद को उस लेवल पे सोच रहे हो। आप खुद सोच रहे हो कि मैं भी, अगर खुद सोच रहे हो यार मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, रहने देता हूँ यार, लीव इट, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बोलता हूँ मैं, क्या होगा, गलती तो होगा, बोलता हूँ मैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उसी चीज़ों से होगा। एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है ना। कॉन्फिडेंस देखिए मैं बताती हूँ, सबसे कॉन्फिडेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है खुद पे ट्रस्ट कि हाँ यार कर लूँगा मैं। आप एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, कॉन्फिडेंस सिर्फ कम्युनिकेशन पे नहीं, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर है। अब कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं या नहीं भी है, तो उनका क्या होता है यार, हम लोग कहते हैं ना, बच्चे पेरेंट्स सब बहुत रिलेट कर सकते हैं। हम बच्चों कहते हैं ना पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, तो कुछ बच्चों के सडन रिप्लाई आते हैं, अरे मम्मी मैं पास हो जाऊंगा, चिंता मत करो आप। तो उस चीज़ के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो बात करने के लिए क्यों नहीं है? बात करने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मम्मी मैं बोल लूँगा, डोंट वरी,
ये चीजें सुननी है हमें अपने बच्चों के मुंह से कि मम्मी हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, पापा हो जाएगा, डोंट वरी। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आपके अंदर खुद को लेके आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं कर लूंगा। अगर आप कहीं पे लैग भी करें ना, अगर आपको लग रहा है दिल में कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भी अपने आप को बोलिए कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, एंड डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। इतनी कोई बड़ी बात, इतना कोई हवा नहीं है इंग्लिश बोलना या बात करना जिस चीज से हम डरते हैं। और आज के टाइम पे क्या है, जिस तरह से चीजें चल रही है, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो इज गोइंग ऑन, जिस तरह से चीजें चल रही है ना, सिर्फ आगे जाके हमारी जो टेक्नोलॉजी पे ही बात होगी और एक होगी सॉफ्ट स्किल, यानी कि आप किस तरह से चीजों को डील कर रहे हो। आगे जाके यही चीजें चलने वाली है। तो सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पे? सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। कम्युनिकेशन स्किल कभी इनहेंस होगी जब आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी बात रखने के लिए कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। गलत भी होगा तो कोई बात, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन गोइंग टू जज यू ऑन। तो आपका कम्युनिकेशन, मैं जहाँ तक मैं लेके चलती हूँ तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ट्रस्ट, जो कि मैंने बताया। दूसरा पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिविटी कैसे आएगी भाई? पॉजिटिविटी, हम कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हमारे एम ये नहीं होना चाहिए पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी किस चीज़ से आएगी? पॉजिटिविटी आएगी आपके स्माइल से। आपकी जो मुस्कुराने का तरीका है ना, जो आपकी हंसी होती है, अगर आपने किसी के सामने मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला ऑलरेडी वैसे ही खुश हो जाता है कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। एक हमारी स्माइल से एक पॉजिटिविटी आती है। और कॉन्फिडेंस, तो प्लीज़ आप लोग अपने कैमरेज ऑन करिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्माइल करिए प्लीज़, ताकि हमारी मीटिंग भी एक पॉजिटिव वे में चले, एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ स्माइल करिए। एक बार हंस के दिखा दीजिए सारे के सारे पेरेंट्स और बच्चे जितने भी मीटिंग में। आई नीड ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ स्माइल करिए। आप लोग अपने कैमरेज ऑन करिए और स्माइल करिए प्लीज़ 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 प्लीज़। दीपांशु, मुझे आपकी स्माइल दिख नहीं रही है। अन्वेषा, ओके, आशियाना, वेरी गुड। युवराज, गौरव, शक्ति, क्या बात है शक्ति, स्माइल करिए, मुझे आपकी स्माइल दिख नहीं रही है बस। वेरी गुड शक्ति। शिवानी, संदेश, वेरी गुड। गौरव, उज्जवल, संगीता, ओके ओके ओके, बस आप लोगों की स्माइल ही तो है। तो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट हो गया, पॉजिटिव वाइब्स जो कि आप लोगों की स्माइल से आ गई। और तीसरी चीज़ होती है नॉलेज। तो नॉलेज हमने तीसरे में रखा हुआ है, क्योंकि बात करने के लिए हम जो सोचते हैं ना कि हाँ गलत बोल रहे हैं सही बोले, तो हमारी नॉलेज, हम जिस चीज़ में बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई टॉपिक है या कुछ, उस चीज़ के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यानी हमें पता होना चाहिए कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। जैसे कि अभी बच्चे ने बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि क्या बोलने जा रहे हैं, तो उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई मैं तो सही बोल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस हमारा उस चीज़ से आ जाएगा। तो ट्रस्ट, पॉजिटिव वाइब्स और नॉलेज, इन तीनों चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है हमारा। तो उसके बाद अब आता है बॉडी लैंग्वेज, जो बच्चों ने खुद ही बताया था, बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी पे सेमिनार में बात करें, स्टेज में बात करें, 4 लोगों के सामने बात करें, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। 4 लोगों के सामने या अकेले में भी आप किसी एक मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को दिखाता है, तो डिफाइन करता है। तो आप किस तरह से बात करेंगे? अगर मान लीजिए मैं बैठी हुई हूँ और मैंने इस तरह से बैठी हुई हूँ उदास से, चलिए ठीक है नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप शादी में गए और आपको अपने कोई रिश्तेदार मिले, तो आप क्या करेंगे? कोई आपसे आके बोल रहा है, आपने मुंह बना रखा है, ठीक है, उदास बैठे हुए हैं आप शादी में, किसी की उदास बैठे हुए हैं, और कोई आपसे बोले हेलो हाउ आर यू, और आप उसी तरह से मतलब अपनी उसी उदासी से किसी चीज़ से परेशान है, उसी वे में आप बात करेंगे, हाँ नहीं मैं बहुत ठीक हूँ, कैसा लगेगा सामने वाले को? बताइए, वो दोबारा आएगा आपसे बात करने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ वो उससे इस तरह से बात करे, सैड हो गया, तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगी उसके पास। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज किस पर डिपेंड करता है? हमारा बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी पे, हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा व्यक्तित्व किस तरह का है, वो पूरा हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है। तो बॉडी लैंग्वेज 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज और एक होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज। क्लोज बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है? क्लोज बॉडी लैंग्वेज हमने अपने हाथों को इस तरह से बंद करके बैठे हैं, ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों के साथ खेल रहे हैं, अपने कपड़ों के साथ खेल रहे हैं, या बात कर रही हूँ तो मेरी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, सामने वाले को लगेगा ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, मैं छोड़ दे बंद करती हूँ बात, तो वो बात नहीं करेंगे।
इवन ये चीजें हम इंटरव्यू में भी बात करते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो उसका यहाँ वो कहीं और देख रहा है, आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं और देख रहा है या उंगलियों के साथ खेल रहा है, तो हमें लगता है यार ये तो सुन ही नहीं रहा हमारी बात, छोड़ देते हैं। या बच्चों के लिए स्पेशली आप प्रेजेंटेशन देते हैं, सेमिनार में बात कर रहे हैं, कहीं पे किसी स्टेज में बात कर रहे हैं और आपने अपने फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस रखा हुआ है, अपने आर्म्स को क्रॉस रखा हुआ है, तो क्या होता है भाई, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बात का। लोग आपकी पर्सनालिटी सबसे पहले देखते हैं, आप किस तरह से खड़े हैं सामने, 4 लोगों के सामने आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने शब्दों से ज्यादा लोग हमारी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आंखों से। तो आपकी जो शब्द है वो बाद में लोगों के पास जाएंगे, पर वो देखेंगे पहले। तो इसीलिए अगर हमें बात करनी है तो हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है कि हाँ, एक स्माइल के साथ, पहली बार स्माइल के साथ अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं भाई, उसका इस्तेमाल करिए अपने शब्दों में। अगर आप कुछ समझा रहे हैं और आप इस तरह से हाथ कर रहे हैं, अपने हाथों को शो कर रहे हैं, तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है। ठीक है, तो आप इधर से उधर टहल रहे हैं या फिर ठीक है, तो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत सही बात बोल रहा है। वो आपको बातें शो होती है, मतलब सामने वाले को पता चलता है कि हाँ इंटरेक्शन, क्योंकि आपके एक्शन से सामने वाला इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है और फिर आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, वो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखाती है। अगर आप कहीं गलत भी हैं और फिर भी आपने एक स्माइल के साथ बोल दिया कि ये तो मेरी पहली मीटिंग थी, आप लोग समझ सकते हैं ये बात, तो लोग सामने वाले जज नहीं करेंगे आपको, वो आपको समझेंगे, क्योंकि भाई गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं। तो अगर आप कहीं गलत हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, बता दीजिए भाई हाँ मैं इस चीज़ में गलत हूँ या मैं ये हूँ, तो आप अपनी गलतियों को सामने रखिए। जो हम इस चीज़ से डरते हैं ना कि एक गलती कर रहा हूँ, सामने वाला क्या बोलेगा, आप रखिए भाई, सब आपकी बात समझेंगे, क्योंकि गलतियाँ सबसे ही होती है। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि अपनी गलती को छुपाओ, तो ये नहीं, अपनी गलतियों को रखिए। तो दैट्स कॉल्ड ओपन बॉडी लैंग्वेज, अपनी बातों को सामने रखना, दैट्स कॉल्ड ओपन बॉडी लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी 3rd टिप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चीजें हमें तभी आएंगी जब हम उनका प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे बताइए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस हमें डिफाइन करेगी हम, देखिए बात अगर इंग्लिश की करें या कम्युनिकेशन की करें, हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात करा कि भाई हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? ओपन बॉडी लैंग्वेज में आप बात कैसे करोगे सामने वाले से? आप मान लो मैं बिस्तर में बैठी हुई हूँ, अरे बड़े आराम से हाथ अपनी आर्म्स क्रॉस करके, और तो क्या आपको लगता है कि मैं 4 दिन बाद अगर मैं कहीं स्टेज में मेरे को परफॉर्मेंस देना पड़ा तो मैं बोल पाऊंगी? हाँ, कभी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से एक सुना हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हमें कुछ बोलना है या कुछ करना है, जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे कोई चीज़ें नहीं बन सकती। हमने कम्युनिकेशन के प्रोग्राम के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चे ग्रुप में है। तो उस ग्रुप में फिलहाल कुछ हमने वीडियोस मंगाए थे बच्चों से, आप लोगों को भी याद होगा, आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था बच्चों को, जो कि बहुत अच्छा लगा। कई बच्चों के पेरेंट्स ने उन वीडियो को लेके मेरा बैकग्राउंड से वो नॉलेज, जो बच्चों का कंटेंट था वो प्रिपेयर किया, बच्चों के वीडियो बनाए। तो पेरेंट्स जो सपोर्ट कर रहे थे ना, कसम से बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो पेरेंट्स का सपोर्ट ऑफ कोर्स अच्छा लगा था, बच्चों ने खुद कितनी मेहनत की। तो हम वीडियोस बच्चों से इसीलिए मंगवा रहे हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें, बोलने का सीखें कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपनी बात को रखना है सामने। तो प्रैक्टिस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे इस बार। तो ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें हम प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस, अगर आपको इंग्लिश में ही अच्छा करना है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश में अगर आपको अच्छा करना है तो आप क्या करिए, एक वर्ड ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, मील। मील सबको पता है मील क्या होता है, MEL, मील। आपने एक वर्ड ले लिया मील, और दिन में उसी वर्ड से 10 सेंटेंस बने अपनी रेगुलर लाइफ में। मम्मी कैन आई हैव अ मील प्लीज। तो ये इस तरह से आप वर्ड्स को लेके 10 सेंटेंसेस अगर रेगुलर लाइफ में यूज करें। फॉर एग्जांपल मैंने बेड लिया, बेड से अगर मैं उस बेड को, उस वर्ड को अगर मैं यूज कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, वो एक शब्द कहाँ किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेड हो गया, मील हो गया, या और भी बहुत वेरियस इतने सारे शब्द हैं हमारे पास, ये कमी थोड़ी है हमारे पास वर्ड की। तो कोई भी एक वर्ड आप रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं। हाँ,
तो रोज एक वर्ड लीजिए आप, उस वर्ड के 10 सेंटेंसेस मतलब बना के रखिए नहीं मत कॉपी में। मैं तो यही बोलूंगी बिना कॉपी किताब के वो सिर्फ एक स्टेप ले लीजिए कि हाँ ये पेरेंट्स ऑफकोर्स काम कर सकते हैं कि बच्चे आज आपका वर्ड ये है, ठीक है, तो वो एक वर्ड ले लीजिए, उस वर्ड को आप यूज करिए हर एक चीज में। दिन में वो शब्द कितनी बार आपकी जुबान पे आ रहा है, आपको पता चल जाए कि वो शब्द से कौन कौन से सेंटेंसेस बन सकते हैं, ये यहाँ पे यूज हो सकता है, ये यहाँ पे यूज होता है, ये यहाँ पे यूज होता है। अगर सोचिए दिन में आप एक वर्ड से 10 सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो यानी आपका एक वर्ड पक्का हो गया, तो महीने में 30 दिन होते, 30 वर्ड पक्के, यानी सोचिए आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाएगी। आपके पास रोज एक 10 सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो यानी कि 10 × 30 कितने हो गए, 300 शब्द, 300 सेंटेंसेस। सोचिए आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस हमारा तभी होगा जब हम बात करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है। एक रोज एक वर्ड लें, उस वर्ड से हम काम करें, उस वर्ड के सेंटेंसेस बनाएं, और फिर हम अपने वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को अगर रोज रखेंगे हम, तभी चीजें अच्छी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, प्रैक्टिस। ये देखिए प्रैक्टिस में इसमें और क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बच्चों से सुना था कि मैं वैसे तो आपको सुना दूंगा आंसर, क्योंकि जब हम बच्चों की क्लास में इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम मैं आपको वैसे सुना दूंगा, वहाँ खड़े होकर नहीं सुना सकता। ये प्रेजेंटेशन में मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वरना मैं क्लास में खड़े होकर नहीं बोल सकता। ये चीज़ें बहुत सुनी है हमने बच्चों से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको पता है कि आपको 4 दिन बाद या 2 दिन बाद या कल ही जाके आपको ना बच्चों के सामने अपनी क्लास में जाके इंटरेक्ट करना है, तो आप ना पहले ही अपने आप पे अपनी इमेजिन करने लगे कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़े होने के बाद मेरे सामने मेरे ये फ्रेंड्स बैठे हैं, और स्पेशली उन लोगों को इमेजिन करना जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये लोग मेरे सामने खड़े हैं और फिर मैं बोल रहा हूँ अपनी स्पीच। मैंने बोला मेरी स्पीच बहुत अच्छी हुई, मैम ने मेरी तारीफ की, बच्चों ने मेरे लिए यही किया। पता है क्या होता है इस चीज़ से, अगर आप बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ मैं, पर इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके वो चीज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं वो, और फिर आपके साथ वही चीज़ें होती है कि बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आप कहीं पे अटक गए, तो आप उस चीज़ को आपने पहले ही विजुअलाइज करा हुआ है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर ऐसी कोई गलती हुई तो इस चीज़ से मैं इस तरह से कॉप अप कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें ना अगर हम पहले ही चीज़ें हमें पता हो तो हम क्या होता है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस मैंने इसीलिए बोला 10 सेंटेंसेस इस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करना कि मैं भीड़ में खड़ा हूँ, बहुत बड़ी भीड़ में, या कुछ चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस और चीज़ें किस चीज़ से कर सकते हैं, हम जितना हम बोलेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी हम चीज़ों को और अच्छे से बोल सकते हैं। अगर हम गलत भी बोल रहे हैं ना और हम कॉन्फिडेंट हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और हम अपनी बात भी रख जाएंगे। तो दैट्स आपकी प्रैक्टिस इसी चीज़ों के लिए। चीज़ फियर बच्चों पे सबसे ज़्यादा देखा गया है। बच्चों में क्या, ये तो चीज़ें मैंने बड़ों में भी देखी है कि हम बात अपनी रखने से पहले बहुत डरते हैं, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अपनी बात रखने से पहले बहुत डरते हैं। और सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से, इंग्लिश में। हम बच्चों से ये कहते हैं कि यार आपको अपनी क्लास में इंग्लिश में बात करनी है, यू हैव टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स, विद एनीबॉडी। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे किस चीज़ से डरते हैं कि ये सामने वाला मैंने मजाक उड़ाएंगे, गलत बोलूँगा तो वो बच्चे हंसेंगे, ये गलत बोलूँगा तो मैम डांटेंगे। बच्चों के अंदर ये डर होता है। और आई थिंक ये डर हमने पेरेंट्स में भी देखा है कि अपनी बात रखने से पहले या कुछ चीज़ से पहले यार लोग क्या सोचेंगे, हम बस इसी चीज़ में अटक जाते हैं। यही एक पॉइंट है कि लोग क्या सोचेंगे, नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने दीजिए। बच्चों में बहुत देखा हुआ है, मैम हाँ मैं बोलते हूँ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना मैम वो मजाक उड़ा रहा है मेरा। बच्चे अगर सेंटेंस बोलते भी है ना, हम बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं कि आप इंग्लिश में बात करिए। बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बट क्या होता है फिर उनका ये होता है मैम देखो ना वो हंस रहा है मुझ पर, मैम वो बोल रहा है मुझ पर। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो डर है आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये जो डर होता है ना हम बच्चों के अंदर बचपन से ही डालते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये जो बच्चों के अंदर डर है। और जो हमने इंग्लिश को हवा बना रखा है कि यार इंग्लिश बोलूँगा तो गलत बोलूँगा तो यार वो हंसेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इससे अच्छा मैं हिंदी में बात करता हूँ। बस यही चीज़ें पे हम लाग कर जाते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे ही नहीं तो फिर क्या ही चीज़ है।
तो यही है बात, अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर हम किस तरह से परफेक्ट हो सकेंगे इस चीज़ में। हम अपने आप को अपने सुधार कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम गलती नहीं करेंगे। तो यही है डर, जो अभी सबसे ज़्यादा पूरे इंग्लिश का जो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी सबसे मेन जड़ तो फियर ही है। हम लोगों के सामने जाने से डरते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि वो हंसेगा हम पे, या अगर हम बोलेंगे मेरे कुछ वर्ड्स यानी मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो यार वो मजाक उड़ाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत डर देखा है हमने बच्चों में, वो भी बचपन से। पता नहीं ये चीज़ें आई कहाँ से, बट ये चीज़ शायद, और यही चीज़ शायद पेरेंट्स में भी है कि वो अपनी बात रखने से पहले डरते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे नहीं आता तो छोड़ देते ना, नहीं आता। और उनकी सिर्फ एक ही बात होती है, यार हमें तो इतने आता नहीं है, हम बच्चों को कैसे सिखाएं। पेरेंट्स से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है। हम पेरेंट्स से बोलते हैं ना कि आप इंग्लिश के लिए माहौल बनाइए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, तो पेरेंट्स का क्या रिप्लाई आता है, सिंपल, मैडम हमें तो इतना आता नहीं है, बच्चों ये आप ही को करना है जो करना है, बताइए। तो ये डर है पेरेंट्स के अंदर कि हमें नहीं आता। हाँ ठीक है, आप लोगों ने कई चीज़ें होती है कि भाई ऑफकोर्स पेरेंट्स आप लोगों के ज़माने में इतनी इंग्लिश की नहीं थी, इतनी उस वक्त इतना इंग्लिश का जो था कि इस तरह से इंग्लिश फैली हुई है आज के टाइम पे, उस टाइम पे नहीं थी, इतना हाइप नहीं थी इंग्लिश की। तो इसीलिए लोग कहते कि हमें नहीं आता, और फिर हमें नहीं आता तो हम कोशिश भी नहीं करते कि हमें आए। तो ये बहुत ही अच्छा है, थिंक ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है फियर। अगर हम अपने डर को ख़त्म करें तो इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान है जिसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ठीक है, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बट अगर उसे ज़बरदस्ती करके, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, या ज़बरदस्ती करके अगर उसे बंजी जंपिंग करवाई जाए तो क्या होता है, बंजी जंपिंग करवाई जाए, एक बार वो बहुत ही मशक्क़त लगेगी उसे काम करवाने में, ठीक है, दूसरी बार वो थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा, और तीसरी बार वो खुद ही, यार बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं खुद जाऊँगा बंजी जंपिंग करने, एडवेंचरस एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो अपनी डर से जीत गया तो इसके लिए क्या किया उसने, अपनी ऊंचाई से डर के जीतने के लिए क्या किया, बंजी जंपिंग की, ऑफकोर्स ज़बरदस्ती से करवाई गई पहले आपसे, दूसरी बार आपने थोड़ा खुद इंटरेस्ट किया, तीसरी बार तो आप बड़े मज़े से कि मैं खुद करूँगा एडवेंचरस एक्टिविटी। तो अपने डर से जीतने के लिए आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए तो फिलहाल हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जो इंग्लिश का डर है हमारे अंदर कि लोग क्या सोचेंगे, वो डर आपके अंदर से तभी जाएगा जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, और इंग्लिश से बात तभी करेंगे जब आपको क्या होगा, हम ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि देखिए मैं बात कर रही हूँ आज, इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, मेरी भी बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि भाई हम वी आर नॉट परफेक्ट डेफिनेटली, तो मेरी भी बहुत गलतियाँ होती है। इवन मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरी उसमें भी बहुत गलतियाँ होती है, बट ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि यार हिंदी में भी गलती हो रही है, इंग्लिश में भी गलती हो रही है, तुम बात ही करना छोड़ रही हो, ऐसा तो नहीं करते ना। अब बच्चा है, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा बच्चा है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो क्या करता है, पहले उसे बहुत ही मशक्क़त लगती है बात बोलने में, हम उसका वेट करते हैं कि अब बोलना शुरू करेगा, तो वो शब्दों को टुकड़ों में बोलना शुरू करता है, माँ, मम, इस तरह से। फिर एक टाइम पे आता है कि वो चीज़ों को जोड़ के शब्दों को, मतलब वो शब्द माँ बोलता था, माँ से हो गया मम्मी पे, फिर मम्मी पे अपने खाने मांगने के लिए, पहले बच्चा सब स्टार्ट से एकदम बिगिनिंग से करते हैं, पहले बच्चा क्या करता है, रोता था, फिर उसके बाद उसने माँ बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद मम्मी, उसके बाद वो अपना पूरा सेंटेंस रखता है कि मम्मी मुझे भूख लगी, खाना दीजिए, या जो भी है। तो उसने क्या किया, शुरुआत की, हम अपने आप से कनेक्ट करते ना, तो शुरुआत की, तो हम लोग भी इंग्लिश का जो हमने हवा बना रखा है कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, या हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हम इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं करते सामने वाले से, तो आप इंग्लिश को इसी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। इंग्लिश का जो डर है, इंग्लिश का जो हाइप है, उस चीज़ को आप तभी ओवरकम कर सकते हैं जब उस चीज़ को हम बोलना शुरू करें। चलिए ठीक है, नहीं आती, टुकड़े में बोलना शुरू करिए। मैंने बहुत ही अच्छा बताया दिया, शब्दों को लीजिए, एक वर्ड लिया, उसका आपने 10 सेंटेंस करना, 10 सेंटेंस को अपने रेगुलर डे में यूज़ किया आपने, तो आपका वो पता चल गया कि हाँ ये शब्द कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक हो गया, आपके 10 यानी 30 शब्द हो गए महीने के। तो इस तरह से हम अपनी डर को ओवरकम कर सकते हैं जब हम बोलना सीखेंगे। पेरेंट्स सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, सबको पता है कि भाई आप नॉर्मल विशेष जो होती है, कमांड्स होती है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, डिड यू हैव योर मील, इस तरह से चीज़ें जब पेरेंट्स को पता होती है, हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। आप अपने बच्चों से सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट विशेष करना स्टार्ट करिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश से कनेक्ट हो सके। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फूड,
जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल छिपकली लेते हैं, छिपकली को लिज़ार्ड बोले जाते हैं, पर लोग क्या बोलते हैं, छिपकली। तो इन चीज़ों को हम अगर बोलना शुरू करें, हम इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करें, हम बोलेंगे देखो लिज़ार्ड इज गोइंग ऑन, तो इस तरह से अगर हमने वर्ड बोला तो बच्चे इस तरह से, हाँ, उन्हें फिर इंग्लिश से डर लगना खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम ग्रुप में क्या करेंगे ताकि आप लोगों को डर खत्म हो जाए, बोलना आप लोगों से हमें बुलवाना है डेफिनेटली। तो बुलवाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रुप में एक बच्चों को डेफिनेटली अब क्या करना है, रोज सुबह एक न्यूज़ फीड, यानी कि आज पूरे दिन में जो खबरें चल रही है ना आजकल की, उस खबरें के एक वॉइस नोट बना के ग्रुप में डालना है। प्लस एक बच्चा थॉट डालेगा, सुविचार जिसे हम कहते हैं, तो एक बच्चा थॉट डालेगा और एक बच्चा क्या करेगा, न्यूज़ फीड, ताकि हमारी इस चीज़ से डबल फायदा होगा, हमें पता चल जाएगा भाई क्या क्या न्यूज़ चल रही है हमारे आज के दिन में, या हमने कल क्या न्यूज़ सुनी थी। प्लस सुविचार तो सबके लिए अच्छा होता है, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। तो देखो एक काम, एक चीज़ है, दो फायदे हो गए। और एक बहुत ही अच्छी इसका एक शुरुआत सुना होगा आप सबने, कबीर सिंह का, कबीर जी का बहुत अच्छा दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। तो यानी कि अगर हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने डर से लड़ेंगे, तभी चीज़ों का हम कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। तो जितनी चीज़ें हमने सुनी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, प्रैक्टिस, फियर, जितनी भी चीज़ें हमने सुनी, वो चीज़ सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, उसे इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप आए, आपने अपना 1-1.5 घंटा में 90 मिनट्स दिए, अपने उसे सुना और सुन के जाके आप घर पे बैठ के ख़त्म, पता ही नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपका मेरा इस तरह से इंटरेक्ट करने का, या आपका 90 मिनट्स हमारे साथ इन्वेस्ट करने का। आपके 24 घंटे में से आपने हमें 90 मिनट दिए हैं, तो वो आपके 90 मिनट वेस्ट ना जाए। आपके बच्चों की वो 90 मिनट्स एक रिफॉर्म के लिए काम करें। तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हम लोग ना क्या करते हैं, बात सुनते हैं, सुन के हमें बहुत अच्छा लगा बात सुनना, हमने सुना, बस घर जाके भूल जाते हैं। तो चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे। काम करना शुरू करना है भाई, जितनी चीज़ें हमने बात की, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, प्रैक्टिस, ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब हम उन पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। यानी कि आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है, चलिए एक बिजनेस है, ठीक है, आप 10 एग्जाम्पल लेते हैं मुकेश अंबानी जी का, ठीक है, धीरू भाई अंबानी का, जो उनके फादर थे, उनके पास एक, वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, सबको पता है। तो उनके पास एक थॉट आया, एक विचार आया कि मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। वो विचार आता और आके कब का ख़त्म हो जाता अगर वो इस चीज़ पे काम नहीं करते। उनके पास वो विचार आया, उस विचार पे उन्होंने काम किया और आज आई थिंक एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उनके पास जो थॉट आया उस पर उन्होंने काम किया। तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उस पर अगर हमने, जो चीज़ें हमने सुनी है उस पर अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमारी पूरी बात सुनना या चीज़ों को सुन के अपना वो सब वेस्ट है अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो implementation is the most important thing of the 5 points that we have given today. Implementation सबसे important part है। प्लीज़ जो चीज़ें हमने सुनी उस पर प्लीज़ काम करना स्टार्ट करिए। और काम करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग पेरेंट्स को सपोर्ट, टीचर्स को सपोर्ट बच्चों को। तो बच्चों पे जब हम दोनों काम करेंगे, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, तभी बच्चे ग्रो करेंगे। और हम हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चे क्या बने, जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उनमें क्या है, उन पे हर 40 पे एक एंटरप्रेन्योर है। पर हमारे देश में क्या कमी है, हमारे देश में आई थिंक हज़ारों में एक एंटरप्रेन्योर है, यानी हज़ारों पे वो एक इंसान है जिसकी बातें हम लोग सुनते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें हर 40 इंसान पे एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि हर 40 इंसान में एक बिजनेसमैन है, एक वो है जो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है। तो हमें अपने बच्चों को जॉब सीकर नहीं बनाना, जॉब क्रिएटर बनाना है। तो उस चीज़ों के लिए क्या होगा, हमें अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन अच्छी कब होगी, जब हमने जो चीज़ें आज सुनी है, हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, फियर, प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे हम तभी काम करना स्टार्ट करेंगे। तभी हम अपने आप को एक, कहते हैं ना, ओवरऑल पर्सनालिटी, एक परफेक्ट पर्सनालिटी तभी बना सकते हैं जब हम इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो बोनस टिप क्या थी? बोनस टिप एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही अच्छी बात है कि नेवर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे
तो क्या होगा, आप चीज़ें सीखेंगे नहीं। अब चीज़ें सीखेंगे ही नहीं, आपको अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलेगी, तो क्या होगा भाई, हम कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। एक देखिए बच्चों का सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मैम, बच्चों का मैंने जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ है मैम, वो हंस रहा है। तो इसमें एक फ़ायदा इस चीज़ से क्या होता है कि अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं या कोई चीज़ बोल रहे हैं, मैंने आज कोई एक वर्ड है मैंने गलत बोला और सामने वाले ने मुझे इस चीज़ पे टोक दिया, तो अगर अगली बार मैं उस चीज़ को करूँगी ना, तो मुझे याद रहेगा यार उसने मुझे इस चीज़ पे हंसा था या उसने मेरे पे इस चीज़ पे टोका था। तो उस गलती को करने से पहले एक बार हमारा माइंड अपने आप ही क्लिक करेगा हमें, और वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। या आपने दूसरी बार वो गलती कर दी तो भी आपको किसी ने टोक दिया, तो आप तीसरी बार वो गलती नहीं करोगे। तो अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको कोई टोकेगा नहीं, आप टोकेगा नहीं तो आप सीखोगे नहीं। तो गलतियां करते रहना चाहिए ताकि हमें इंसान टोकता रहे, हमें अपनी कमियां पता चले। जब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता चलेगी, हम सुधार कैसे करेंगे भाई। तो इसलिए इंग्लिश जो हमने हवा बना रखा है इंग्लिश का कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वो चीज़ें हम तभी सीखेंगे जब हम गलतियां करेंगे। और कहते हैं ना, बातें करने से नहीं डरना चाहिए भाई। आप कुछ बोल रहे हैं तो गलती करने से नहीं, मतलब हर चीज़ की गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, ताकि हम गलती करेंगे तभी तो लोग हमें बताएंगे, और तभी जब हम बताएंगे तभी तो हम अपने आप को सुधारेंगे। इसलिए हमें जो बात करने का डर है ना कि भाई मैं गलत शब्द बोलूँगा, तो वो चीज़ से नहीं डरना चाहिए। और एक और सबसे अच्छी बात थी इसमें कि जो हम बात कर रहे हैं उस पर मैं बोली हाँ ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते ना, हाँ हम बात करते ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी होती है, तो इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि यार इससे आता भी है कि नहीं। वो चीज़ें बात जो हो जाती है ना कि मतलब ये हमारे हम से बेशक, तो वो चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अपनी सेंटेंस में। बेशक आप गलत बोल रहे हैं, आप अपने सेंटेंस को टुकड़ों में बोलिए, बट इस तरह का हुम हम ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये वर्ड्स के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स की जो टिप्स थी, टिप्स फॉर पेरेंट्स, तो आप अपने देखिए इंग्लिश या कोई भी भाषा में तभी आएगी जब हमारे आसपास उस चीज़ का माहौल होगा। ठीक है, हम हिंदी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सबको हिंदी बात करते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर किसी दूसरे स्टेट से है तो उसके घर में सबको उसी चीज़ से बात करते हैं, तो उसकी मदर टंग बहुत कम होगी क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ही वही है। तो हमें इंग्लिश में भी अगर बात करनी सीखनी है तो हमें अपना माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और माहौल कैसे होगा? पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स, आप लोग घर पे अपना माहौल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? आप बच्चों को छोटे छोटे शब्द दीजिए, जो कि हमने अभी बात भी की। छोटे एक वर्ड दीजिए कि हाँ एक ये वर्ड है, आपको इस चीज़ पे आज हम किसी एक वर्ड दे दिया, आपने बता दिया बच्चे को कि आपका आज वर्ड है मील या आपका आज वर्ड है कैच, कुछ भी हो गया, तो वो कैच वर्ड को कितनी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, उसने इस वर्ड से इस सेंटेंस को कैच वर्ड से सेंटेंस बनाया, उस सेंटेंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया। या आप नॉर्मल कमांड दे सकते हो, गेट अप, सिट डाउन, ठीक है, इस तरह की कमांड दे सकते हैं। विशेष कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस चीज़ों से बच्चे थोड़ा बोलना शुरू करेंगे भाषा का। तो फिर और ऑफकोर्स जब थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती तो बच्चे अपने आप ही, ये जो उनका डर है ना इंग्लिश बोलने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इंग्लिश को इतनी हवा लैंग्वेज नहीं है जो हम लोगों ने अब तक लेके रखा हुआ है। तो जो हमने प्रोग्राम रन किया था, जो अपने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कम्युनिकेशन का, कि 2 मीटिंग में हमने ऑलरेडी बात की थी कम्युनिकेशन का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। तो उस कम्युनिकेशन का प्रोग्राम चलेगा कैसे? उस कम्युनिकेशन का प्रोग्राम 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है टॉपिक। हम बच्चों को एक टॉपिक देंगे लेवल बेस, क्योंकि बच्चों के ग्रुप में डिवाइडेड है, बच्चों के कुछ 4-5 ग्रुप बने हैं जिसमें बच्चों को लेवल वाइज डाला हुआ है। जिस बच्चे की जो बच्चा जहाँ तक जो कमी है, मतलब कई बच्चे हैं जिनको बोलने से डर लगता है, कई बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बोल लेते हैं, बट उनकी वोकैबुलरी में थोड़ी दिक्कत है। तो हमने उसी तरह से बच्चों को लेवल वाइज डिवाइड किया हुआ है। और लेवल वाइज डिवाइड करने में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों से बुलवाना है कि जब तक बच्चे बोलेंगे नहीं काम होने वाला नहीं है हमारा। तो बुलवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टॉपिक देंगे बच्चों को। उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक पे क्या होगा, बच्चों का प्री वर्क होगा। प्री वर्क क्या होगा, बच्चे उस चीज़ पे नॉलेज गैदर करेंगे पेरेंट्स के सपोर्ट से। उसके बाद उन्हें उस चीज़ का वीडियो बना के भेजना है। तो वीडियो बनाने के लिए वो आपको अपने घर का एक बैकग्राउंड देखेंगे कि हाँ मुझे कहाँ पे बनाना है। अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मम्मी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, भाई आप मेरा वीडियो बना देना। या अपने सिबलिंग्स की बात करेंगे कि भाई अपने भाई बहनों से कि मेरे को ना वीडियो बनाना है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो वो प्री वर्क करेंगे बच्चे। इससे क्या होगा, प्री वर्क से 2 फायदे होंगे।
एक तो बच्चों का आपको नॉलेज बढ़ेगी फ्री वर्क से, दूसरी उनके साथ पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ उनकी जो रिलेशन बन रही है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा क्या है, बच्चों के वीडियोस हमारे पास आएंगे पेरेंट्स की मदद से। चौथा क्या है, फॉलो अप्स। हम टीचर्स जो हैं ग्रुप में सारे टीचर्स हैं, बच्चों के एक टीचर्स है, उस टीचर्स में क्या होगा, और वीडियो को देखेंगे। वीडियो में हमारा क्या होगा कि हम बच्चों के वीडियोस, मतलब हम बच्चों को कभी भी, ये चीज़ मैंने आई थिंक लास्ट की मीटिंग में बोला था कि हम बच्चों को देखेंगे पुराने वीडियोस कि बच्चे ने पहले वीडियो में क्या था, इस वीडियो को कैसे बनाया है। दोनों वीडियो को हमने देखा, अच्छा इस चीज़ में बच्चे ने इम्प्रूव किया है, ये चीज़ अभी भी थोड़ी लैग कर रही है, तो ये चीज़ हम बच्चों में नोटिस करेंगे। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को कॉल करके हम बच्चे की कमी, पहले तो बच्चे ने किस चीज़ पे इम्प्रूव किया उससे बताएंगे, और किस चीज़ में बच्चा लैग कर रहा है वो चीज़ बताएंगे। और इसके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें पे बच्चा काम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की स्टेप्स क्या है, कि इस चीज़ पे काम करेगा तो बच्चा और अच्छा कर सकता है। तो इस चीज़ पे हमारा जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो पूरा प्रोग्राम इसी चीज़ों पे रन करेगा। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि 26 को हम फिर से मिल रहे हैं, हम अपने 26 जनवरी के प्रोग्राम करने के लिए, अपने रिपब्लिक डे के प्रोग्राम करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे 26 तारीख को। और क्योंकि देखिए हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो हम अपने सेलिब्रेशन में भी क्यों पीछे रहे, तो हम अपने सेलिब्रेशन भी करेंगे रिपब्लिक डे का, जिस पे हम सारे मिलेंगे 26 जनवरी पे ऑनलाइन इसी जूम पे, ताकि हमें क्या हो, हम दोबारा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और अपने इस 26 जनवरी के प्रोग्राम को, अपने गणतंत्र दिवस को उसी उत्साह से मना सकें। तो कुछ पेरेंट्स अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो प्लीज़ आप अपने हैंड रेज। Hello. जी सर प्लीज़ बोलिए। We can celebrate on 26th January. All the children and the parents can wear the tricolor. What part of the clothes or any wrist, or they can wear hold the flags. It's completely your choice, sir. कि आप जिस तरह से आप अपनी मीटिंग में अपीयर होना चाहें आप उस तरह से अपीयर हो सकते हैं। आप अगर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा ये कि अगर आप इस तरह से चीज़ें करते हैं कि आप ट्राई कलर बैंड्स पहने, या आप लोगों ने वाइट कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं ट्राई कलर की, तो ऑफकोर्स हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा सजेशन है, क्योंकि अगर तो फिर हमारा उत्साह भी बना रहेगा इसी बात से कि हाँ हमारे पेरेंट्स कितना हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, या आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम 26 जनवरी के प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक पेट्रोटिज्म की जो वाइज होती है वो डेफिनेटली आएंगी। थैंक यू सो मच सर, आपका जो सजेशन है वो बहुत अच्छा है। और हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से रन करेंगे ये हर पेरेंट्स के लिए सरप्राइज है, तो थोड़ा सस्पेंस सबको ये अच्छा लगता है, तो ये सरप्राइज है कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर एक पेरेंट्स से कि आप 26 जनवरी के प्रोग्राम को जो हमारे स्कूल में होगा अटेंड करिएगा, ताकि हम हमारा जो सरप्राइज है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। और हमारा रेगुलर बेसिस में जब हमारा स्कूल चलता था तो हम पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाते थे, कि पेरेंट्स नहीं आ पाते थे। तो इस बार ऑनलाइन में ये फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पेरेंट्स भी इस चीज़ों में देख सकते हैं कि उनके बच्चों ने किस तरह से प्रिपेयर किया है, क्या नहीं किया है, किस तरह से हम अपने 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया हमें ऑनलाइन में आने का। कहते हैं ना हर चीज़ की खूबी खामी दोनों होती है, तो ऑनलाइन जूम मीटिंग की खूबी हो गई। ओके, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी मीटिंग का आपका टाइम हो चुका है, तो ऑन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम इस मीटिंग को आज एंड करते हैं। हम दोबारा मिलेंगे 26 तारीख को। थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स कि आप लोग हमारे साथ आए यहाँ पे, हमारे साथ अपने इतना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ दिया। और इसमें एक और चीज़ है, प्लीज़ आप लोगों के पास ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म आएगा, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल करिएगा, और फिल करके अपने जो भी सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सब आप उसमें शेयर कर सकते हैं फीडबैक्स में, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए, आपके जो विचार हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग उसमें शेयर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द मीटिंग। थैंक यू।